तो भाई जस्ट अभी ना मैं मंदिर से आया हूँ एंड हर सैटरडे मैं मंदिर जाता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भगवान से बात करता हूँ कि मैं कैसे उस सिचुएशन से निकल गया जहाँ पे लोग ट्रेडिंग कंटिन्यू करना तो छोड़ो, अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाते। और मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। हर दूसरे तीसरे दिन ना मैं अकेला बैठ के या फिर अपनी पार्टनर के साथ बात करते रहता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इतनी बात क्यों करता हूँ अपने उस फेस के बारे में जहाँ से मैं निकला हूँ। बट आप लोग खुद सोचो यार, किसी ने 1 साल तक या 2 साल तक पैसा कमाया हो और उसके 6 महीने 8 महीने वो पैसे डूब जाते हैं ना भाई, और अगर वो उस सिचुएशन से निकलेगा ना तो वो ज़िंदगी भर अपने आप को ना हमेशा रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेगा कि यार मैंने ये कर दिखाया। तो मैं भी वही करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार मैं कैसे निकल गया। और आप लोग बहुत बारी मुझे मैसेज करते हो कि भैया हमने इतना लॉस कर दिया, हम पे इतना कर्जा हो गया है, हमने इतनी सेविंग्स कर रखी थी, हमारी सैलरी आई थी, हमारे स्कूल की फ़ीस मिली थी। मतलब लोगों का ना बुरा हाल है और उसमें मैं भी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों का बुरा हाल है, मैं भी कभी उस जोन में था, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की और मैंने सीखी, टाइम के साथ अपने आप को सुधारा, जिसकी वजह से ना जो लॉस मैंने 2 साल में किया था वो 1 साल में रिकवर हुआ धीरे धीरे, तीसरे साल में, मतलब पिछले साल में। और ये 4th ईयर तो भाई फ्लैक्स नहीं है, बट भगवान की कृपा से बहुत अच्छा गया है। मुझे ये नहीं बताना कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं इस वीडियो में, बट ये है कि यार 2 साल का लॉस तीसरे साल रिकवर किया और चौथे साल में एक अच्छी जिंदगी जी। एंड बहुत सारे लोग हैं ना मेरे से इस टॉपिक पे बात करते हैं कि भैया हम लॉस रिकवर कैसे करें। आज की वीडियो में मैं अपने 5 प्रूवन जो चीजें मैंने की है जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में उस जोन से निकला ना जहाँ पे अभी बहुत सारे लोग फंसे होंगे, चाहे वो लोन्स हो, स्कूल की फीस हो, सेविंग्स हो, सैलरी हो, बहुत बुरा हाल है भाई। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखना। मैं ये गारंटी तो नहीं कर सकता भाई कि आज की वीडियो के बाद ना सबके लॉस रिकवर हो जाएंगे, बट मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि जिसने भी ये 5 के 5 पॉइंट समझ के अपनी ट्रेडिंग में, अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंट कर दिए ना, अपने दिमाग में बिठा दिए, तो एटलीस्ट वो जितना बुरा हाल पहले कर रहा था ना, इस वीडियो के बाद तो कभी नहीं करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये कोई मेरा 15-20 मिनट का रैंडम वीडियो नहीं है, ये वो जोन है जहां से मैं कैसे निकला, वो रास्ता इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है नेवर गो ऑल इन। देखो लेट्स सपोज कि मेरे पास 1 लाख रुपए का लॉस है। जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है ना तो वो लॉस करेगा। ऐसा नहीं है कि वो लॉस किए बिना प्रॉफिटेबल बन जाएगा। कोई 10,000 करता है, कोई 1 लाख करता है, कोई 15-20 लाख करता है, कोई 1 करोड़ करता है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने 10-15 लाख का लॉस किया है, 20 लाख का लॉस किया है ना, तो आपने अगर 20,000 या 50,000 या 1 लाख का किया है तो वो दर्द आप समझ नहीं पाओगे। सबकी जेब और औकात के हिसाब से ना उनको उनका लॉस सबसे ज़्यादा ही लगता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है ना, नेवर गो ऑल इन। मेरी लाइफ में, मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैं क्या गलती करता था पता था? लेट्स से कि मेरे पास एक 50,000 रुपये पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा ना, वो सारा पैसा एक बार में डालूंगा और सोचूंगा कि अपना सारा लॉस ना मैं एक झटके में रिकवर करूंगा। उसके चक्कर में पता क्या होता था कि जो पैसा बचा है कहीं तरीके से ना वो भी चला जाता था और वो लॉस हो जाता था 50,000 ऐड होके और ज्यादा। तो सबसे पहले आपको ये करना है ना कि आप लोग कभी भी नेवर गो ऑल इन। सारा पैसा नहीं डालोगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना तो आप सबके सब मत डालो और ये मत सोचो कि भाई मेरे को अपना लॉस ना एक बार में रिकवर करना है। उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, धीरे धीरे करो। अगर आप लोग धीरे धीरे टाइम लगा के करोगे ना तो आप लोग रिकवर कर लोगे। बट अगर आप लोग सोचोगे कि भाई मेरे पास 10,000, 20,000, 30,000 का लॉस है, अब मैं सीधा 20,000 रुपए लाया हूँ, कहीं से लोन ले आया, किसी दोस्त से ले लिए या फिर 2 महीने कमा के लाया हूँ, एक बार में डालूंगा, सारा लॉस रिकवर करूंगा, तो भाई जो पैसे लाए हो वो भी डूबेंगे और जो पैसे पहले थे ना वो ऐड होके वो ऐसा लूप होल बनेगा ना कि जिंदगी भर लॉस ही करते रहोगे। तो सबसे पहले भाई ये कोशिश करो कि नेवर गो ऑल इन। आपको पता लग गया आपका लॉस कितना है, उसको डिवाइड करो। अपने जितने पैसे हैं ना एक बार में मत डालो, क्योंकि जब आप लोग लॉस करते हो ना तो आपका माइंड काम नहीं करता। आपके माइंड में कहीं ना कहीं यही होता है कि यार मेरे को सारा लॉस एक बार में रिकवर करना है। एंड ये चीज़ ना मैंने मेरे फ्रेंड है, भाई जैसा रिश्ता है, बॉबी भाई, उनसे सुनी थी। उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने बोला कि लेट्स से कि एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम रोहन है, ठीक है, तो रोहन पे 10 लाख रुपए का लॉस है। तो अगर रोहन किसी महीने ना 1 लाख रुपए कमा भी लेगा ना ट्रेडिंग से तो वो खुश नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड ये चीज होगी कि भाई
अभी भी 9 लाख का लॉस बचा हुआ है, मुझे ना 9 लाख और कमा लेता हूँ, चलो मैं इस महीने ना 1 लाख कमा ही लिया हूँ, मैं इसको 2 लाख कर लेता हूँ, अगले महीने ये कर लूंगा। तो भाई जितना आ रहा है ना एक्चुअल ट्रेडिंग से उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो चाहत बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा। तो एक्चुअल ट्रेडिंग को एक्सेप्ट करो, जितना प्रॉफिट बन रहा है उसको जोड़ो अपने ऊपर और सारा लॉस एक बार में रिकवर करने में मत सोचो। सेकंड पॉइंट है लॉस रिकवरी विल बी ऑलवेज स्लो। देखो क्या होता है ना कि अगर हम लॉस रिकवर करना चाहते हैं, ये पहले पॉइंट से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका लॉस एक बार में रिकवर हो जाएगा। मैं आपको ना अभी अपने एक फंडेड अकाउंट का ना डैशबोर्ड, अपने पिछले 3-4 महीने का पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे 3 महीने का लॉस सिर्फ 1 महीने में रिकवर किया है। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको फैक्ट्स के साथ, प्रूफ्स के साथ दिखाता हूं, ठीक है। तो भाई ये मेरा फंडिंग रॉक का डैशबोर्ड है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि ये प्रॉफो में पिछले 3-4 महीने से ट्रेड कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने पहले 25,000 का अकाउंट लिया, फेल हो गया, दूसरा लिया, फेल हो गया, तीसरा लिया, फेल हो गया। मतलब मैंने 3 बैक टू बैक ना 3 महीने में फंडिंग रॉक के 1, 2, 3 हर महीने में एक अकाउंट फेल कर रहा था। 3 महीने का लॉस मेरे पास इकट्ठा हो गया, जो कि अप्रोक्स होगा ऑलमोस्ट लगा लो आप लोग की $450 या $460, क्योंकि इनका अकाउंट ऑलमोस्ट 130 से 160 के बीच में $25,000 का है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि मेरे पास 3 अकाउंट बैक टू बैक लॉस है। अब मैं सोचूं कि भाई मैं किसी तरीके से ना 50,000 का अकाउंट लेता हूं और मैं एक बार में लॉस रिकवर करता हूं। यही चीज आप लोग करते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अगर उन पे 2 लाख का लॉस है ना, वो सोचेंगे यार 1 लाख रुपए कहीं से मिल जाए, मैं एक बार में डालूंगा और सारा लॉस रिकवर कर लूंगा, फिर मैं कभी ट्रेडिंग की तरफ देखूंगा नहीं। बट वैसा नहीं होता मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि मेरे 3 लॉसेस थे बैक टू बैक, ठीक है। और ये 3 अकाउंट मैंने 3 महीने में फेल किए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने 5,000 का अकाउंट लिया। मैंने ये नहीं किया कि मैं डबल कर दूं, समझ रहे हो, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने 3 अकाउंट के लॉस के लिए ना डबल पैसा नहीं लगाया, मैंने 5 गुना कम पैसा लगाया, समझ रहे हो। मैंने 5 गुना कम पैसा लगाया। जहां पे मैं 25,000 के अकाउंट ले रहा था, मैंने वहां पे 5,000 का अकाउंट लिया, 5 टाइम लेस। क्यों? ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, मुझे पता चले कि भाई मैं गलती क्या कर रहा हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। छोटे अकाउंट हो गए तो डिसीजंस अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि मैंने 3 अकाउंट फेल किए, मैंने 5,000 का अकाउंट लिया, अपने आप को टाइम दिया और उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हो कि वो अकाउंट पास हुआ, फेज 1, फेज 2 पास हुआ। फिर जब वो अकाउंट का फेज 2 पास हो गया, मेरे को दिखा कि यार मैं जहां 25,000 के 3 अकाउंट फेल कर रहा था, मैंने एक अकाउंट 5,000 का लिया, छोटा स्टेप बैक लिया और मैंने क्लियर किया। तो आप लोग देख सकते हो कि वो 5,000 का अकाउंट पास हुआ। अब जब वो 5,000 का अकाउंट पास हुआ, फिर मैंने लिया 25,000 का अकाउंट, ठीक है। फिर 25,000 का अकाउंट लिया, फेज 1 पास किया, 25,000 का अकाउंट लिया, फेज 2 पास किया। और इसकी जो ट्रेड ब्रेकडाउन है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है और मैंने इसका हिस्ट्री भी अपनी पिछली स्ट्रेटजी वाली वीडियो में दिखाया था। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, लेट्स से कि 25,000 के मैंने 3 अकाउंट फेल किए थे, ठीक है। दिस इज माय कूपन। ये आप लोग अगर अकाउंट परचेज करना हो तो ये लगा के कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग रिव्यू वीडियो देख लेना। अगर मैं साकेत FX 30% ऑफ का कूपन लगाता हूँ जो अभी चल रहा है, तो मुझे ना ये 25,000 का अकाउंट पड़ रहा है $153 का। मतलब मैंने 3 अकाउंट फेल किए तो मैंने 153 इंटू 3 मतलब ऑलमोस्ट $460 का लॉस किया है। अब मैं $460 का अगर चाहूँ ना अपना लॉस, तो मैं इस 5,000 के अकाउंट से ही रिकवर कर सकता हूँ अगर मैं इस पे सिर्फ 10% का विड्रॉल ले लूँ। समझ रहे हो, एक छोटे अकाउंट पे 10% का विड्रॉल ले लूँ तो मेरा 3 बड़े अकाउंट का लॉस रिकवर होगा। तुम छोड़ो उसको, ये देखो, ये मेरा 25,000 का अकाउंट है, इस पे लाइव अकाउंट पे $542 का प्रॉफिट हो रखा है। सिर्फ एक ट्रेड लिया था बाय में और मैंने इसमें 400 शायद 150 पिप कैच किया था। हाँ 150 पिप कैच किया है, 400, हाँ 150 के ऑलमोस्ट कैच किया है। और भाई इससे मैंने अगर मैं $542 का पे आउट लगाऊंगा, मुझे कट कटा के 400 450 आएगा। तुम सोचो, मैंने 3 अकाउंट फेल किए और उसका लॉस एक 2% के विड्रॉल से अब मैं रिकवर करूंगा। अब मैं इस अकाउंट पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। इसका जब मैं पे आउट लूंगा ना, 2% का पे आउट मेरे 3 महीने के लॉस को रिकवर कर रहा है। तो आपको चीज समझ आई? चीज ये है कि भाई हमेशा ना जरूरी नहीं है कि आपका लॉस ना डबल ट्रिपल पैसा लगा के ही रिकवर हो। कई बार 5 गुना कम करके या एक छोटे सेम स्टेप से भी रिकवर हो सकता है। मैंने पहले 5K का अकाउंट लिया,
3 बड़े बड़े लॉसेस के अगेंस्ट 5 गुना ज़्यादा कम किया, ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। फिर मैंने 25,000 का लिया और वो कॉन्फिडेंस देखो कैसे मुझे रिजल्ट दिया कि मैंने 2% से ना अपने 3 महीने का लॉस रिकवर किया। तो ये चीज़ ना मैं आपको सेकंड पॉइंट में समझाना चाह रहा हूँ कि लॉस रिकवरी विल ऑलवेज बी स्लो। मुझे 3 महीने के लॉस रिकवर करने के लिए थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ा, बट वो हो गया। तो आई होप आपको दूसरे पॉइंट में ना प्रूफ्स के साथ चीज़ें समझ आई होंगी। बाय द वे ये फंडिंग रॉक प्रॉप फर्म थी भाई, इसका अकाउंट अगर आपको परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड्स वगैरह मिल जाएंगे। अच्छी प्रॉप फर्म है, पे आउट अभी आएगा थोड़े दिनों में तो मैं वो भी डाल दूंगा। तो आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ आ गया हो। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है स्टार्ट अ साइड हसल। मुझे नहीं पता कितने लोग जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितने लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं मेरी तरह, कितने लोगों के फैमिली मेंबर में कोई स्टेबल जॉब है, किसी का कोई बिजनेस है। कभी भी ना सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट मत रहना भाई। मैं ये चीज बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं कंसिस्टेंट पे आउट लेता हूँ। पिछले ना 1.5 साल से ऐसा कोई महीना नहीं गया जब मैंने पे आउट्स ना लिए हों। बट मेरे भाई मैं फिर भी कहता हूँ एक साइड हसल रखो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें फेस की हैं। अब मेरे केस में जब मैं लॉस कर रहा था ना, मेरे पास कोई जॉब या कोई साइड हसल नहीं था। मैं छोटी मोटी डांस अकेडमी चलाता था जहां से मुझे 15-20 हज़ार रुपए आ रहे थे। बट मेरे लिए मेरा साइड हसल ना मेरी पार्टनर थी। वो एक स्टेबल जॉब कर रही थी सरकारी नौकरी की, ठीक है, तो वहां से एक स्टेबल पैसा आ रहा था। तो वो पैसा थोड़ा था, अगर मेरा लॉस या मेरा कर्जा या जो भी चीजें 1 लाख रुपए महीना जा रहा है ना, वो मुझे 15,000 20,000 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देती थी हर महीने मैनेज करने के लिए। वो थोड़ा था बट कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है। तो आप लोग अगर लॉस कर रहे हो ना, ये मत सोचो कि भाई मेरे पे 20 लाख का कर्जा है ना तो मेरे को कोई 1 लाख रुपए पर मंथ वाली जॉब मिलेगी तभी करूंगा, इससे मैं 1 लाख अपना हर मंथ निकाल के 1 साल में अपना लॉस रिकवर कर लूंगा। ऐसा नहीं भाई। चाहे तुम्हें जो जॉब मिल रही है ना भाई करो। खाली बैठने से अच्छा कुछ करोगे ना तो लॉस रिकवर करने के लिए एक पुश मिलता है, बंदा थोड़ा फ्री होता है। खाली दिमाग जो होता है ना भाई वो शैतान होता है। ये पता नहीं क्या कहावत है बट आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आप लोग ट्रेडिंग कितनी देर करोगे? 2 घंटे करोगे, 4 घंटे करोगे, उसके बाद तो फ्री रहोगे ना। तो एक साइड हसल स्टार्ट करो। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग कोई पार्ट टाइम जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, थंबनेल बना सकते हो। मैं अपने थंबनेल डिजाइनर को ना भाई ठीक ठाक पैसे देता हूँ और वो बहुत पैसे बनाता है। वो मेरे जैसे ना 20-50 क्लाइंट रखा है और महीने के ना 6 फिगर कमाता है। तो आजकल डिजिटली पैसा कमाना बहुत ईजी हो गया है। तो आप लोग एक साइड हसल रखो। अगर आप लोग डिजिटली नहीं कमाना चाहते तो कोई छोटी मोटी जॉब करो भाई, जोमेटो में कर लो, स्विगी में कर लो, लेकिन रिकवर करो। थोड़ा पैसा आता भी ना भाई बहुत हेल्प करता है लॉस रिकवरी के टाइम पे। तो आई होप आपको थर्ड पॉइंट समझ आ गया होगा कि अगर आप लॉस कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग से ही लॉस रिकवर होगा, बट छोटा मोटा कोई काम साथ में स्टार्ट करो जिससे थोड़े ही पैसे आए बट भाई आए, जिससे कुछ तो हो, कुछ तो हमारे को पुश मिले, कुछ पैसे तो आए। उस पैसे को हाफ डिवाइड करो, अपनी ट्रेडिंग में डालो, हाफ आप अपना जो लॉस है या लोन्स है या कोई भी चीज़ है ना उसको रिकवर करो, या जो भी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको तीसरे पॉइंट से भी हेल्प मिला होगा। फोर्थ पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने मिस्टेक से नहीं सीख रहे हो ना तो भाई वो मिस्टेक कहलाती है और वो रिपीट होते जाएगी और आप उस लूप होल में फंसते जाओगे। सबसे पहले तो ना अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करो और उसको इम्प्रूव करो। जो बंदा ना अपनी मिस्टेक से सीखता जाता है वो आगे बढ़ता जाएगा। जो बंदा मिस्टेक दोबारा कर रहा है ना, उसको पता है कि भाई मेरे को कोई सेटअप नहीं मिल रहा, मैं लॉस करने वाला हूँ, मैं फिर भी ट्रेड लूंगा जस्ट बिकॉज कि मेरे को रिकवर करना है, मेरे को घर के खर्चे चलाने हैं ना, वो हमेशा गलतियां ही करेगा। आपको ना बिल्कुल रोबोट की तरह सोचना पड़ेगा भाई। आपको बिल्कुल रोबोट की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा मार्केट में अगर आपको ये चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ भाई कि अपने माइंड को समझाओ कि भाई मेरे को मिस्टेक से सीखना है, मेरे को अपनी स्ट्रेटजी इंप्रूव करना है, अपना साइकोलॉजी इंप्रूव करना है। वरना अगर आप गैम्बलिंग माइंडसेट से सोचोगे ना लॉस रिकवर हो जाए, भाई वो कभी नहीं होगा। एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। जब 2 साल पहले मैं लॉस के लूप होल में था ना भाई, जब मैं बेड पे बैठ के रात को साला सो नहीं पाता था ना, तब मैं फिर भी अपने माइंड को समझा के आगे बढ़ा था और मैंने 6 महीने अपने माइंड को ट्रेंड किया था कि मैंने क्या किया, कैसे करना है, प्लानिंग करना है, प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी स्टडी की। तो ये चीज आपको लानी पड़ेगी। गैम्बलिंग से भाई कभी लॉस रिकवर नहीं होगा मेरे भाई। आप 2-4 हजार 2-4 लाख कमा भी लोगे ना तो दोबारा मार्केट को दे दोगे। अगर ट्रेडिंग से लॉस रिकवर करना है तो वो प्रॉपर सिस्टम से होगा और वो तभी होगा जब आप अपने लॉसेस को भूल के
बुलेट प्रूफ माइंडसेट के साथ मार्केट में रोबोट की तरह ट्रेडिंग करोगे। तो आई होप आपको फोर्थ पॉइंट से भी हेल्प मिला होगा। सॉरी भाई, वो कैमरे की ना बैटरी लो हो गई थी, जस्ट मैंने बैटरी चेंज कर दी है। और इसके साथ ही ना मैं आपके साथ अपना फिफ्थ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। देखो, फिफ्थ पॉइंट की ना मैंने कोई हेडिंग नहीं रखी, जो दिल से मेरे निकलेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा ना, वो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगा, आप लोग समझ लेना। देखो क्या होता है ना, आई डोंट नो कितने लोगों को फंडेड अकाउंट के बारे में पता होगा, बट मेरी मोस्टली ऑडियंस प्रॉप फर्म्स के बारे में जानती है। मैं सच कह रहा हूँ, टीका लगा हुआ है मेरे, ठीक है, मैं मंदिर जाके आया हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हो ना, या फिर आप चाहते हो कि आपके लॉसेस के लूप होल निकले ना, तो अगर ट्रेडिंग से आप उस रास्ते में चलना चाहते हो ना, तो ट्रस्ट मी, प्रॉप फर्म एक बहुत बेटर रास्ता है एज कम्पेयर टू पर्सनल कैपिटल। पर्सनल कैपिटल उनके लिए है ना भाई, जो 4-5-3-4% बना के अपना मंथली खर्चा कवर कर सके। बट उतना पैसा लाओगे, लेट्स से कि मेरा 50,000 रुपए का खर्चा है मंथली, ठीक है, तो अगर मैं 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग करूंगा ना, तब जाके मैं अपना मंथली खर्चा 5% बना के एवरेज हर महीने निकालूंगा। और वहीं पे प्रॉप फर्म से ना भाई ये चीज कैसे हो सकती है, वो मैंने कई वीडियोस में बताया है। तो फिफ्थ पॉइंट हमेशा मेरे लिए आपको सजेशन यही रहेगा कि भाई प्रॉप फर्म इज अ बेस्ट वे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ पता है, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ट्रेडर साकेत एफएक्स चैनल पे, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो ट्रेडर साकेत एफएक्स के नाम से। मैंने अपने नाम से पहले ट्रेडर लगाया है ना, उस ट्रेडर का नाम लगाने के लिए मैं बहुत इज्जत करता हूँ और बहुत मेहनत लगी है। मेरी लाइफ में प्रॉप फर्म्स नहीं होती ना भाई, तो आज ये ट्रेडर नाम नहीं लगा होता, पता नहीं मैं कहाँ होता, क्या कर रहा होता। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्रॉप फर्म्स की तरफ जाओ। मैं ये नहीं कहता भाई मेरे लिंक से लो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग किसी और के लिंक से लो, आप लोग अपनी रिसर्च करो भाई। छोड़ दो कि मैंने इस वीडियो में फंडिंग रॉक के बारे में बताया, मैं कौन कौन सी प्रॉप फर्म ट्रेड करता हूँ। आपको जो पसंद आ रहा है ना भाई, आप वो करो, आप अपनी रिसर्च करो। बट प्रॉप फर्म्स याद रखना एक बहुत बेस्ट रास्ता है अपने लॉसेस को रिकवर करने का, या फिर लॉसेस छोड़ो, आप अपनी जर्नी में कुछ कर सकते हो। क्योंकि पता है क्या होता है भाई, लेट्स से कि मैंने $500 अपने पर्सनल कैपिटल में डाल दिया, मुझे पता है कि वो $500 मेरा लॉस रिकवर करना है या मेरे को मंथली खर्चे पूरे करने हैं ना, तो क्या करूंगा, मैं एक बार में भी डुबा सकता हूँ। लेकिन वही $500 को अगर आप डिवाइड कर दोगे ना भाई, कि मैं $50 का अकाउंट लूंगा, 10K का या 5K का, और उसको ट्रेड करूंगा, तो भाई उसको आपको डुबाने में ना 10 बार फंडेड अकाउंट परचेज करने पड़ेंगे, कि माइंड को ना एक रिलैक्स होने का मौका मिलेगा। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि भाई फंडेड अकाउंट ट्राई करो। एंड एक और बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ भाई, अगर आप लॉसेस के लूप होल में हो ना, तो भाई इसको अकेले फेस मत करो। ट्रस्ट मी, जब एक इंसान होता है ना, वो एक्ट करता है कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, भाई नहीं निकल सकते यार अकेले। इस दुनिया में इतना प्रेशर है, इतनी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऊपर से लॉसेस, या लाइफ में ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, इसका प्रेशर नहीं झेल सकते भाई। कोई होना चाहिए आपके पास, चाहे आपका दोस्त हो। यार क्या होगा, 5 लोगों के साथ शेयर करोगे, 4 लोग हंस लेंगे, एक तो समझेगा भाई। मेरे केस में भाई मेरी फैमिली ने नहीं समझा, मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे पे उंगलियां उठाई। मेरे केस में मेरी पार्टनर ने समझा, उसने अपने 4-5 साल की सेविंग्स मेरे पे इन्वेस्ट कर दी कि भाई हम करेंगे साथ में। दोनों बैंक करप्ट होने वाले थे भाई, ठीक है। तो भाई ये चीज़ होती है, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके जो भी क्लोज है ना, जिसको आप मानते हो कि भाई वो मेरी सिचुएशन समझेगा, उसके साथ ना अपना जो भी चल रहा है लाइफ में ना, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, फंडेड अकाउंट पास कर रहे हो, शेयर करो भाई। एक इंसान होना बहुत जरूरी है। मेरे केस में मेरी पार्टनर थी जो मेरे को हौसला देती थी, क्योंकि मैं तो भाई हिम्मत हार जाता था रात को स्पेशली, ठीक है। सुबह होते मैं फिर से रेडी हो जाता था कि भाई मैं करूंगा, लेकिन रात को मैं बहुत परेशान रहता था। तो एक इंसान आपके साथ होना चाहिए। एंड ऑलवेज बिलीव इन गॉड भाई। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। और कभी भी गिव अप मत करो, नो मैटर व्हाट्स द प्रोफेशन इज, नो मैटर आप पर्सनल कैपिटल करते हो, स्टॉक मार्केट करते हो, क्रिप्टो करते हो जाता है सब ठीक भाई। मैंने अपनी लाइफ में देखा है और यही चीज़ है, ठीक है। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो भाई मेरे दिल के बहुत स्पेशल है। जब कोई वीडियो मेरे दिल के स्पेशल होता है ना, तो भाई मैं रूम में बैठ के बनाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि यहीं पे तो भाई सारा दिन बैठ के ये सब सोचते रहते हैं ना। तो यही चीज़ें हैं भाई। आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे पता है कि इस वीडियो से ना लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं,
लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करके आगे बढ़ने वाले, और मुझे वही चाहिए होता है। लास्ट टाइम जब मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो डाला था ना भाई, तो मैंने यही बोला था कि भाई अगर लोगों की लाइफ में एक परफेक्ट सेटअप ऐड हो रहा है जिससे वो ट्रेड करके पैसा बनाएंगे तो मेरा काम हो गया। मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई, भगवान की कृपा से ना ट्रेडिंग से कमा लेंगे अप्पा, और यही चीज़ है। तो आई होप आपको इस वीडियो से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, एंड जैसा आपको वीडियो लगा होगा आप लोग कमेंट कर देना। फंडिंग रॉक का अगर आपको अकाउंट परचेज करना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, रिव्यू वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे मैंने रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग देख लेना। बाकी भाई मैं यही चाहता हूँ, तुम लोग मुझे प्यार करते हो, बहुत सारे प्यार करते हैं, 95% लोग प्यार ही करते हैं। 5% जो प्यार नहीं भी करते हो भाई, उनको छोटा सा मैसेज है कि भाई तुम भी अच्छा करो और तुम्हारी फैमिली खुश रहे, एंड आई होप कि तुम सब आगे बढ़ो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।